पिता गुस्से और विकृति से भरे मन के साथ बेटी के कमरे में घुस गया। बेटी जैसे ही उठकर उसका स्वागत करने वाली थी तभी गोली चल गई। गोली की आवाज सुनकर माँ घबराकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती अगली ही पल उसे भी गोली मार दी गई। पत्नी और बेटी को मारने के बाद पिता के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला, बल्कि वह बेहद शांत होकर दोबारा बंदूक में गोलियां भरता है और सीधे बेटे के कमरे की ओर बढ़ जाता है। बेटा अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। इस तरह पूरे परिवार में सिर्फ पिता ही बचता है, लेकिन उसे भी जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं होती। वह बिना झिझक बंदूक खुद पर तान लेता है और अपनी जान भी खत्म कर लेता है। दरअसल यह बूढ़ा पिता ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके और उसकी बेटी के बीच एक घिनौना और शर्मनाक रिश्ता था। दुर्भाग्य से बेटी के एक सहपाठी जॉन ने उन्हें रंगे हाथों देख लिया था और अगले ही दिन यह बात सबके सामने आ गई। पिता समाज की निंदा और बदनामी सहन नहीं कर पाया और उसे लगा कि अब इस दुनिया में उसका जीना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने बंदूक से पूरे परिवार का अंत कर दिया। सबको लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बेटा जैक इस भयानक हादसे में चमत्कारिक रूप से बच जाएगा। शरीर ठीक होने के बाद जैक ने इस पूरी घटना का दोष उस व्यक्ति पर डाल दिया जिसने यह सच उजागर किया था, यानी जॉन। उसने कसम खाई कि वह जॉन से खून का बदला लेगा। जल्द ही एक दिन रात के भीतर जॉन की मुलाकात सड़क पर एक अजनबी खूबसूरत महिला से होती है और वही महिला उसे अगवा कर लेती है। जब जॉन की नींद खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में बंद पाता है और उसके कपड़े भी उतार दिए गए होते हैं। वह कमरे के हर कोने को छान मारता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। बस एक दराज में उसे एक नाइटी मिलती है जिससे उसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे तक पहुँचते ही समझ जाता है कि दरवाजा लोहे का है। उसे एहसास होता है कि उसे कैद कर लिया गया है। वह बाहर जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन चाहे गला फट जाए कोई जवाब नहीं आता और उसी दिन के बाद उसने फिर कभी किसी इंसान को नहीं देखा। हालांकि हर बार खाने के समय दरवाजे के छोटे से छेद से खाना डाल दिया जाता है। वह छेद के पास जाकर गिड़गिड़ाता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन कोई असर नहीं होता। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि रोज उसे सिर्फ तले हुए पकौड़े और एक बोतल शराब ही मिलती थी। लगातार 1 महीने तक यही खाने के बाद जॉन मानसिक रूप से टूटने लगता है। वह इस जिंदगी को सहन नहीं कर पाता और खुद को शराब में डुबोकर दर्द भुलाने की कोशिश करता है। अच्छी बात बस इतनी थी कि कमरे में एक टीवी था जो कुछ देर के लिए उसकी बेचैनी कम कर देता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वेंटिलेशन से समय समय पर कोई रहस्यमयी गैस छोड़ी जाती थी। जैसे ही वह गैस अंदर लेता वह गहरी नींद में चला जाता। इसके बाद कोई अंदर आता और उसकी लार, बाल और उसकी पैंट पर मौजूद किसी अज्ञात तरल को ले जाता। शुरुआत में जॉन को खतरे का बिल्कुल एहसास नहीं होता, लेकिन एक दिन जब वह होश में आकर टीवी चालू करता है तो खबरों में एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या की खबर दिखाई जाती है और वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस जांच के बाद जॉन को ही अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी घोषित कर दिया जाता है। उसकी 3 साल की बेटी को अनाथालय भेज दिया जाता है। ये देखकर जॉन गुस्से में टीवी बंद कर देता है। उस पल उसका दिल मानो टुकड़ों में टूट जाता है। उस कमरे में बिताया गया हर एक पल उसके लिए यातना बन जाता है, लेकिन फिर भी जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। समय के साथ जॉन को भ्रम होने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई बिस्तर पर बैठकर उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है वह इंसान अचानक गायब हो जाता है। जब जॉन पूरी तरह टूटने वाला होता है तभी उसे कमरे में एक छोटी सी सफेद चूहिया दिखाई देती है। दिन बीतते जाते हैं और वह चूहिया उसकी इकलौती दोस्त बन जाती है। कुछ समय बाद उस चूहिया के बच्चे भी हो जाते हैं। जॉन ने मन ही मन तय कर लिया कि वह उन सब की जिंदगी भर रक्षा करेगा, लेकिन किसे पता था कि अगले ही दिन वह छोटी सफेद चूहिया और उसके सारे बच्चे अचानक गायब हो जाएंगे। जॉन इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसी दिन का खाना तय समय से पहले ही अंदर भेज दिया गया। जब उसने डिब्बा खोला तो अंदर की चीज देखकर वह सन्न रह गया और इसी घटना के बाद जॉन पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को तबाह करने का फैसला कर लिया। वह आईना तोड़ देता है और टूटे हुए कांच के टुकड़ों से अपनी कलाई काट लेता है ताकि उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाए। लेकिन जब बेहोश करने वाली गैस का असर खत्म होता है और जॉन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी कलाई पर पट्टी बंधी हुई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी दाढ़ी और बाल भी पूरी तरह शेव कर दिए गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो आईना उसने तोड़ा था उसकी जगह अब लकड़ी का आईना लगा दिया गया था। यहाँ तक कि कमरे के एक कोने में कैमरा भी लगा दिया गया था। उस पल से जॉन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह हर एक पल, हर एक सेकंड निगरानी में जी रहा था। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। जॉन एक हैंडसम नौजवान से एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल चुका था। इस बीच देश के राष्ट्रपति तक कई बार बदल चुके थे। एक दिन वह हमेशा की तरह यूं ही टीवी देख रहा होता है, तभी उसकी नजर एक खबर पर पड़ती है। वह देखता है कि उसकी बेटी अब एक बेहतरीन वायलिन वादक बन चुकी है। अपनी बेटी को सुरक्षित और स्वस्थ बड़ा होता देख जॉन के चेहरे पर बरसों बाद एक हल्की सी मुस्कान लौट आती है। उस दिन के बाद से वह रोज अपनी बेटी को खत लिखने लगता है। वह शराब छोड़ देता है और खुद को जिंदगी में दोबारा मजबूत बनाने का फैसला करता है। वह दिन रात कसरत करता है, टीवी देखकर फाइटिंग और मार्शल आर्ट्स सीखता है। इतना ही नहीं, वह खाली समय में बाथरूम की टाइलों को हाथों से कुरेदने लगता है। समय तेजी से बीतता है और कई सालों की मेहनत के बाद उसके शरीर पर मांसपेशियां उभर आती हैं और वह बाथरूम की टाइलों को ढीला करने में कामयाब हो जाता है। कैद के पूरे 20 साल बाद आखिरकार वह अपने भागने के प्लान को अंजाम देता है। वह टाइलें निकाल कर बने छेद से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह अपनी बेटी के खत लेना
भूल गया है। उसी पल कमरे में फिर से रहस्यमयी गैस छोड़ दी जाती है। वह भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही दिनों बाद जॉन को एक सूटकेस में बंद कर दिया जाता है और उसे सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। 20 साल बाद पहली बार धूप देखने पर उसकी आंखें रोशनी से जलने लगती हैं और वह ठीक से देख भी नहीं पाता। जब वह थोड़ा संभलता है तो हैरानी से देखता है कि उसकी बेटी के सारे खत उसी के पास हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी जेब में मोटी रकम भी रखी हुई होती है। लेकिन जॉन को अभी यह अंदाजा नहीं था कि उसके आगे एक और भी ज्यादा घिनौनी और बीमार साजिश उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वह सूटकेस से बाहर झांकता है तो वह देखता है कि कुछ दूरी पर एक रहस्यमयी महिला खड़ी है, मानो वहीं उसका इंतजार कर रही हो। उसकी पहचान जानने के लिए जॉन बिना एक पल गवाए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने के करीब पहुंचता है तो कुछ युवा लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं। खुशकिस्मती से 20 साल की कैद में जॉन रोज टीवी देखकर फाइटिंग की प्रैक्टिस करता रहा था। वह कुछ ही पलों में उन सबको ढेर कर देता है। इसके बाद जॉन फिर से उस रहस्यमयी महिला को ढूंढने लगता है। जैसे ही उसकी नजर उस पीली छतरी पर पड़ती है, वह तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वह उस रहस्यमयी महिला को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी वह औरत अजीब तरह से अचानक गायब हो जाती है। उसी वक्त सड़क किनारे मौजूद एक महिला स्वयंसेवक दौड़ती हुई आई और उसने जॉन को समय रहते रोक लिया। उसने तुरंत समझ लिया कि जॉन किसी परेशानी में है, इसलिए मदद के इरादे से उसे अपना विजिटिंग कार्ड थमा दिया। शुरुआत में जॉन ने बिना पलटकर देखे वह कार्ड ले लिया और आगे बढ़ गया। फिर वह अपने बचपन के एक पुराने दोस्त से मिलने चला गया। 20 साल बाद जॉन को अचानक सामने देखकर उसका दोस्त सन्न रह गया। थोड़ी बातचीत के बाद दोस्त को पता चलता है कि जॉन को एक सनकी आदमी ने पूरे 20 साल तक कैद में रखा था। जॉन अपने दोस्त से उस रहस्यमयी आदमी को ढूंढने में मदद मांग ही रहा होता है कि तभी अचानक फोन की घंटी बज उठती है। हैरानी की बात यह थी कि फोन उसी रहस्यमयी व्यक्ति का था जिसने जॉन को कैद किया था। वह आदमी फोन पर जॉन का बेरहमी से मजाक उड़ाता है और उसे ताने मारता है कि वह इतने सालों तक बंद रहकर कितना बेबस था। वह जॉन से कहता है कि पहले वह खुद से यह सवाल करे कि आखिर उसे कैद क्यों किया गया। वह धमकी देता है कि अगर जॉन खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ ले तो उसे वह औरत दिखाई देगी जिसे उसने 20 साल से नहीं देखा। इस रहस्यमयी आदमी की असली पहचान जानने के लिए जॉन उसी रात अपने दोस्त के साथ उन सभी लोगों के बारे में जांच करता है जिनसे उसकी कभी दुश्मनी रही हो, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। लगातार तनाव के कारण जॉन बेहोश हो जाता है। क्योंकि जॉन इस समय एक संदिग्ध आरोपी माना जा रहा था, इसलिए उसका दोस्त उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी उसकी नजर जॉन के पास पड़े उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ती है और वह उसी नंबर पर फोन कर देता है। फोन करने पर पता चलता है कि वह महिला जिसका नाम एनी है वह सच में वहां आ जाती है। वह पूरे ध्यान से जॉन की देखभाल करती है क्योंकि पेशे से वह एक स्वयंसेवक थी। जॉन के बेहोश रहने के दौरान एनी की नजर गलती से उन खतों पर पड़ जाती है जो जॉन ने अपनी बेटी के लिए लिखे थे। उन्हें पढ़कर उसे पता चलता है कि जॉन को 20 साल तक कैद में रखा गया था। होश में आते ही जॉन देखता है कि एनी उसके खत पढ़ रही है तो वह गुस्से में आकर तुरंत उन्हें छीन लेता है, क्योंकि ये खत उसकी जिंदगी का सबसे नाजुक और भावुक हिस्सा थे जिन्हें वह किसी को भी छूने नहीं देना चाहता था। लेकिन एनी उसे शांत करते हुए कहती है कि वह उस रहस्यमयी आदमी की तलाश में उसकी मदद कर सकती है। ये सुनकर जॉन का गुस्सा आखिरकार शांत हो जाता है। उस आदमी को ढूंढने के लिए जॉन के दिमाग में अचानक एक बेहद साहसी योजना आती है। वह चाइना टाउन पहुंचता है और उन तले हुए पकौड़ों से सुराग ढूंढने का फैसला करता है जिन्हें वह 20 साल तक कैद में खाता रहा था। उस स्वाद को वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। उसे यकीन था कि अगर उसे वही स्वाद मिल गया तो वह उसी रास्ते पर आगे बढ़कर उस जगह तक पहुंच जाएगा जहां उसे कैद रखा गया था। किस्मत ने आखिरकार उसका साथ दिया। दर्जनों पकौड़े की दुकानों पर खाने के बाद उसे आखिरकार वहीं जाना पहचाना स्वाद मिल गया। लेकिन वह तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि चुपचाप बैठकर किसी संदिग्ध आदमी के आने का इंतजार करने लगा। कई घंटे बीतने के बाद एक सूट पहने हुए अधेड़ उम्र का आदमी वहां आता है और बड़े आराम से पैक किए हुए पकौड़े उठा लेता है। उसके हाव भाव से साफ था कि वह वहां का नियमित ग्राहक है। जैसे ही वह आदमी बाहर निकलता है, जॉन तुरंत अपनी बाइक उठाता है और उसका पीछा करने लगता है। आखिरकार वह उसे एक परित्यक्त फैक्ट्री तक ले जाता है। जॉन बिना देर किए बाहर खड़े पहरेदारों को ढेर कर देता है और अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह चौंक जाता है। ये कोई फैक्ट्री नहीं थी। दीवारों पर लगे कैमरों को देखकर साफ पता चलता है कि यह जगह लोगों को कैद करने के लिए बनाई गई थी। ये देखकर जॉन सीधे मालिक के ऑफिस में घुस जाता है और उसे बांधकर सवाल करता है कि 20 साल पहले उसे क्यों बंद किया गया था। लेकिन मालिक कहता है कि उसे खुद कुछ नहीं पता। वह सिर्फ पैसे लेकर काम करता था और उसे अपने असली मालिक की पहचान कभी नहीं बताई गई। जॉन निराश ही हो रहा होता है कि तभी वहां एक अपराधी गिरोह के लोग पहुंच जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जॉन ने 20 साल कैद में रहकर टीवी देखकर जो लड़ाई सीखी थी और वह बेकार नहीं गई। जॉन एक एक बार में उन्हें ढेर कर देता है। घर लौटने के बाद एनी बड़े ध्यान से उसके जख्मों पर पट्टी बांधती है। मन की घुटन कम करने के लिए जख्मों का इलाज होने के बाद जॉन बाहर शराब पीने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह फोन निकालकर उस रहस्यमयी आदमी को कॉल करने की कोशिश करता है, उसी पल उसे एहसास होता है कि फोन की घंटी उसके पीछे से सुनाई दे रही है। तभी उसे एहसास होता है कि वह रहस्यमयी आदमी उसी के सामने मौजूद है। जॉन उस पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति पहले से तैयार रहता है और कुछ ही पलों में जॉन को काबू में कर लेता है। हैरानी की बात यह थी कि वह जॉन को मारता नहीं है। इसके बजाय वह उसके साथ एक खेल खेलने का फैसला करता है। वह शर्त रखता है कि अगर जॉन 3 दिनों के भीतर उसकी असली पहचान पता कर लेता है तो वह न सिर्फ उसे उसकी पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर देगा, बल्कि उसे हीरों से भरा एक बैग भी
भी देगा, लेकिन अगर जॉन असफल रहा तो उसकी बेटी की जान बख्शी नहीं जाएगी। मजबूरी में जॉन को यह खेल स्वीकार करना पड़ता है। जितनी जल्दी हो सके सच जानने के लिए वह तुरंत एनी के पास मदद के लिए जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि दोनों की सोच गजब की तरह मेल खा जाती है। बहुत जल्द वे इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि वह रहस्यमयी आदमी असल में जॉन का ही हाई स्कूल का साथी जैक है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती जाती है वैसे वैसे जॉन और एनी के बीच की नजदीकियां भी बढ़ती चली जाती हैं। एक रात नहाने के बाद दोनों अनजाने में ही उस सीमा को पार कर जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी हर हरकत पूरी तरह जैक की निगरानी में है। उसी रात वे दोनों स्कूल के रिकॉर्ड रूम में घुसते हैं और जैक से जुड़ी पुरानी फाइलें खंगालने लगते हैं। तभी जॉन के जहन में बीते जमाने की यादें लौटने लगती हैं। दरअसल हाई स्कूल के दिनों में जॉन ने गलती से जैक की बहन और उसके पिता के बीच चल रहे गंदे रिश्ते को देख लिया था। उसने यह बात पूरी क्लास में फैला दी थी। इस बदनामी के कारण वह पिता शर्म और अपमान सहन नहीं कर पाया और उसने खुद अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गोली लगने के बावजूद जैक चमत्कारिक रूप से जिंदा बच जाएगा। अब जॉन समझ जाता है कि जैक का बच जाना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह बदले की शुरुआत थी। सच जानने के बाद जॉन तुरंत जैक को फोन करता है और अकेले ही उससे मिलने चला जाता है। भले ही उसे पता होता है कि यह रास्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन बेटी की जान के लिए वह हर जोखिम उठाने को तैयार होता है। वहाँ पहुंचकर जॉन जैक को उसके पूरे अतीत की सच्चाई बता देता है। जैक भी अपनी बात पर कायम रहता है और वादा निभाते हुए हीरो का बैग जॉन को सौंप देता है। लेकिन जॉन के लिए सबसे जरूरी उसकी बेटी की सुरक्षा होती है। आखिरकार जैक उसे तहखाने में ले जाता है। वहाँ जॉन जो देखता है वह उसकी आत्मा को झकझोर देता है। उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वह अपनी बेटी समझ रहा था वह दरअसल एक नकली थी। टीवी पर दिखाई गई उसकी बेटी की जिंदगी शुरू से ही एक धोखा थी। लेकिन जब जैक उसकी असली बेटी का वीडियो दिखाता है तो जॉन सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी सगी बेटी असल में वही एनी है जिसके साथ वह इतने समय से रह रहा था। यही जैक की असली और सबसे भयानक बदले की योजना थी। सच्चाई सामने आते ही जैक को आखिरकार मानसिक शांति मिल जाती है। वह बंदूक उठाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिलने का फैसला कर लेता है। अब जो कुछ भी बचता है उसे अकेले जॉन को ही झेलना होता है। कहानी के अंत में शर्म और ग्लानि से भरा जॉन एनी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह हीरो का बैग उसे भेज देता है और खुद वापस उसी कैद खाने में लौट जाता है जहाँ उसने 20 साल गुजारे थे, क्योंकि उसकी बेटी अब उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी इंसान भी है और वही इंसान है जिसका सामना वह कभी नहीं कर सकता। उसके लिए अब एक ही रास्ता बचता है, जो खुद को फिर से उसी बंद अंधेरे कमरे में कैद कर लेना, ताकि अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित कर सके। इसी के साथ यह भयावह फिल्म यही समाप्त होती है।